if he told us, if you want to follow me, take up your cross every day. अगर यीशु ने हमसे कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाओ and follow me. और मेरे पीछे हो लो. How could we do that if he didn't take up his cross every day? हम ये कैसे कर सकते हैं अगर यीशु ने स्वयं अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाया तो? How can he be an example for me to take up my cross every day? वो मेरे लिए एक उदाहरण कैसे बन सकता है कि मैं अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाऊं? If he himself did not take up his cross every day. अगर उसने स्वयं ही अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाया तो? We need to understand this, that when it says about Jesus enduring the cross, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब लिखा है यीशु ने क्रूस के दुख को सहा या क्रूस को सहा, it was a daily thing for him. उसके लिए ये प्रतिदिन की बात थी. It was not just once at the end of his life. ऐसा नहीं कि उसके जीवन के अंत में केवल एक बार उसने क्रूस उठाया. It was daily. वो प्रतिदिन था. Every single day. प्रतिदिन. That's why he could say to us, if you want to follow me, you have to do the same thing. इसी वजह से वो हमसे कह सकता है कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें भी वही बात करना होगा. Daily take up the cross. प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ. He endured the cross. उसने क्रूस के दुख को सहा. And there was a shame attached to it. और उसके साथ एक लज्जा थी जो जुड़ी हुई थी. Act like men. Take up the cross. पुरुषों जैसा व्यवहार करो और क्रूस को उठाओ. Act like men. Despise the shame. पुरुषों जैसा व्यवहार करो और उस लज्जा की कुछ चिंता मत करो. Of being a Christian. एक मसीह होने की जो लज्जा है. Of being despised and rejected by men. कि आप लोगों द्वारा तुच्छ जाने जाते हो और आपका तिरस्कार किया जाता है मनुष्यों द्वारा. As Jesus was. जैसे यीशु का किया गया. Because you stand up for the truth. क्योंकि आप सत्य के लिए खड़े होते हो. You stand up for the truth in a secular office and most people will not appreciate you. किसी सेक्युलर दफ्तर में जब आप सत्य के लिए खड़े होते हो तो ज्यादातर लोग वो पसंद नहीं करेंगे. You don't laugh at their dirty jokes and you don't engage in their gossip or their rebellion against the bosses and you will not be popular. आप अगर उनके गंदे मजाकों पर हंसते नहीं और बॉस के विरुद्ध जब वे निंदा करते हैं, गपशप करते हैं या उसके विरुद्ध में बलवा करते हैं, आप उनमें शामिल नहीं होते तो वे आपसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे. You live as a witness for Christ. आप यीशु के लिए गवाह बनकर अगर जीते हो तो, and don't do anything unrighteous. कुछ भी अधर्मी नहीं करते तो, you pay your taxes uprightly. अपने सारे कर, अपने सारे टैक्सेस को आप सही से चुकाते हो तो, and do everything righteous, you will और सब कुछ धार्मिकता से करते हो तो be popular. आप लोकप्रिय नहीं बनोगे. Despise the shame. उस लज्जा की चिंता मत करो, उस लज्जा को तुच्छ जानो. The Bible says in Hebrews 13 that Jesus was crucified outside the camp. बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 13 में कि यीशु मसीह छावनी के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया. Hebrews chapter 13. Jesus suffered outside the camp. Hebrews 13:12. इब्रानियों 13:12 यीशु ने उस छावनी के बाहर या फाटक के बाहर दुख उठाया. He wasn't crucified inside Jerusalem. यरूशलेम के अंदर उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया. He was crucified outside Jerusalem. उसको यरूशलेम के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था. And it says it was just like in the old covenant, the bodies of the animals whose blood was brought into the holy place was burnt outside the camp. और जैसे लिखा है कि पुराने नियम में बिल्कुल जैसे होता था कि पाप बलि के लिए जो प्राणियों को चढ़ाया जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी. And that was a picture of how Jesus would be crucified outside the camp. और ये एक चित्र था यीशु का कि कैसे यीशु मसीह उस छावनी के बाहर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. Of Jerusalem. यरूशलेम के बाहर. That religious place. वो धार्मिक जगह. And so it says. और इसलिए लिखा है 13:13, let us also go outside this religious camp. इब्रानियों 13:13 में इसलिए आओ हम भी इस धार्मिक छावनी के बाहर जाए. Of backslidden, compromising Christendom. पीछे फिसली हुई समझौता करने वाले मसीहत के छावनी के बाहर. Outside of that. उसके बाहर जाकर. Outside this Babylonian Christendom. इस बेबीलोन के मसीहत के बाहर जाकर. That has religion without spirituality. जिसके पास धर्म तो है पर आत्मिकता नहीं. Religion without the power of the Holy Spirit. धर्म तो है पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं. To make them holy. Let's go up. जिससे वो पवित्र बने. Outside that. आइए हम उसके बाहर जाए. Bearing his reproach. और उसकी निंदा अपने ऊपर ले या उसकी निंदा को सह ले. There is a reproach
attached to being a disciple of Jesus Christ. यीशु का शिष्य बनने में एक उसके साथ एक निंदा जुड़ी हुई होती है। If you're only popular, something is wrong with your Christianity. अगर आप केवल लोकप्रिय ही हो फिर आपके मसीहत के साथ कुछ गलत है। If you have never experienced reproach that Jesus experienced throughout his life, अगर आपने कभी उस निंदा का सामना नहीं किया जो यीशु ने अपने जीवन भर जिसका अनुभव किया, you have missed the road. You're running on the wrong track. फिर आप मार्ग भटक गए हो, आप गलत मार्ग पर दौड़ रहे हो, Brother, turn back. मेरे भाई पीछे मुड़ जाओ, Get onto the track सही मार्ग पर आ जाओ and see the way Jesus went. और देखिए यीशु किस मार्ग पर गया। Let us run this race, fixing our eyes on Jesus, आइए हम इस दौड़ को दौड़े अपनी आंखें यीशु की ओर लगाते हुए, who endured the cross because there was a joy set before him. जिसने क्रूस का दुख सहा क्योंकि उसके सामने एक आनंद धरा था। He didn't look for a joy on earth, the joy that comes through यीशु मसीह उस आनंद को नहीं खोज रहा था जो इस पृथ्वी पर था, making a lot of money, वो आनंद जो काफी पैसा कमाने से आता है, the joy that comes through being popular वो आनंद जो लोकप्रिय होने से आता है and famous, और जाने माने होने से आता है, the joy that comes through people admiring वो आनंद जो लोग जब आपको सराहते हैं उसके द्वारा आता है, you because you can preach well, or क्योंकि आप अच्छा प्रचार करते हो, because you prayed for someone who was sick and the person was healed. क्योंकि आपने किसी के लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। All this type of stuff, ये सारी बातें, that's not what a true Christian is seeking for. There's एक सच्चा मसीही इन बातों को नहीं खोज रहा। no joy in that for a Christian. एक मसीही के लिए इन बातों में कोई आनंद नहीं। Have you noticed in the Gospels, whenever Jesus healed the sick, he always told them, don't tell anybody. क्या आपने सुसमाचारों में ये देखा है, जब कभी यीशु किसी को चंगा करता था वो कहता था कि किसी को मत बताओ, And when people tried to make him a king, he ran away. और जब लोगों ने उसको राजा बनाने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया। He never sought for honor from men. उसने कभी भी मनुष्यों से आदर नहीं प्राप्त करने की कोशिश की। He did not do a miracle to get honor before men. He did उसने कोई भी चमत्कार नहीं किया ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। not preach a sermon to get honor before men. उसने कोई संदेश प्रचार नहीं किया ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। The Bible says in Galatians 1:10, if I seek to please men, I cannot be a servant of Christ. गलातियों 1:10 में बाइबल बताती है कि अगर मैं अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं तो फिर मैं मसीह का दास, मसीह का सेवक नहीं बन सकता। You'll be a servant of the devil, all right, आप शैतान के भले दास बन सकते हो, but you won't be a servant of Christ. पर आप मसीह के दास नहीं हो सकते। Impossible. असंभव है। Looking unto Jesus, यीशु को देखते हुए, who for the joy set in front of him. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, What was the joy set in front of him यीशु के आगे कौन सा आनंद धरा था that enabled him to endure a cross? जिसके वजह से जिसने उसे सक्षम किया कि वो उस क्रूस को सहे। In the previous 2 chapters earlier in Hebrews 10, 2 अध्यायों पहले इब्रानियों 10 में it says Jesus entered into the most holy place. वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। In the Old Testament tabernacle, there was a place called the most holy place, which was blocked off with a veil. पुराने नियम में जो निवास स्थान था उसमें एक परम पवित्र स्थान था जो एक पर्दे के द्वारा छिपा हुआ था, Curtain. And God's glory dwelt in the most holy place. और परमेश्वर की महिमा उस पर्दे के पीछे उस परम पवित्र स्थान में निवास करती थी। It was not in the outer court, it was वो बाहरी आंगन में नहीं था, not in the holy place. पवित्र स्थान में भी नहीं, It was in that place beyond the veil, and it says in उस पर्दे के आगे जो स्थान था परम पवित्र स्थान, वहां महिमा होती थी। Hebrews 10 and verse 19 and इब्रानियों 10 20, 19 और 20 में लिखा है that veil was a picture of the flesh of Jesus, the will of Jesus. कि वो जो पर्दा था वो यीशु मसीह के शरीर का, यीशु मसीह की स्वयं की इच्छा का एक चित्र था, प्रतीक था। Flesh means his will, शरीर मतलब उसकी इच्छा, which he denied and denied and denied. जिसका उसने इनकार किया। That's the meaning of taking up the cross. क्रूस को उठाने का यही मतलब है। He denied his own will उसने अपने स्वयं की इच्छा का इनकार किया every single day प्रतिदिन for 33 and a half years, 33.5 वर्षों तक, and thus rent the veil और इसी प्रकार उसने उस पर्दे को पूरी तरीके से फाड़ दिया of his flesh. अपने शरीर के। God enabled him परमेश्वर ने उसकी सहायता की through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। And so when he died on the cross, और इसलिए जब उसका क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई, he said, it is finished. That उसने कहा सब कुछ खत्म हुआ। means every part of self-will
has been crucified. इसका मतलब मेरे स्वयं इच्छा का हर एक भाग, हर एक क्षेत्र क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। He was tempted throughout his life वो अपने जीवन भर परखा गया to do his own will, अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए। right from the beginning. शुरुआत से ही Till Garden of Gethsemane, he said, "Not my will." Even गेत्सेमनी के बाग में जब तक उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, the most painful of all temptations, और सारे प्रलोभनों में जो सबसे दर्दनाक प्रलोभन था उसमें भी to be forsaken by the Father on the cross, कि क्रूस पर वो पिता के द्वारा पिता से अलग हो जाएगा, पिता उसको छोड़ देगा, त्याग देगा। even to that uttermost, he said, "Not my will." उस अंत तक भी उसने यही कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं। For the sake of lost humanity, जो खोई हुई मनुष्यता है, मानवता है, उनके खातिर I'm willing to go to hell for 6 hours on the cross, for 3 hours on the cross. मैं क्रूस पर आखिरी 3 घंटे तक नर्क सहने के लिए भी तैयार हूँ, नर्क में जाने के लिए भी तैयार हूँ। And he was forsaken, और वो त्याग दिया गया। experiencing an eternal hell in those 3 hours. उन 3 घंटों में एक अनंत नर्क का उसने अनुभव किया। He said, "I'm willing, I give up my will to do your will, Father." उसने कहा मैं तैयार हूँ, मैं अपनी इच्छा का इनकार करूंगा पिता, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, To save man, मनुष्य को बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, so that his sin can be blotted out, ताकि उसके पाप जो है वो साफ किए जा सके, so that I can take the entire punishment for the entire human race. ताकि इस पूरे मानव जाति के पूरे दंड को मैं उठा सकूं। He endured the cross, उसने क्रूस को सहा, but he had taken it up every day of his life. पर अपने जीवन के हर दिन उस क्रूस को उसने उठाया था। The veil was rent finally when he said, "It is finished," आखिरकार वो पर्दा फाड़ दिया गया जब उसने कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, and the way into the most holy place was opened up. और परम पवित्र स्थान में जाने का जो मार्ग था वो खुल चुका था। And the Bible says in Psalm 16:11, "In the Father's presence is fullness of joy." और बाइबल हमें भजन 16:11 में बताती है कि पिता के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Jesus knew that. यीशु ये जानता था। There is only one place in the universe, इस पूरे विश्व में एक ही जगह है, in the universe, पूरे विश्व में, where there is fullness of joy. जहां आनंद की भरपूरी है। There's a little bit of so-called joy in different parts of things अलग अलग बातों में इस पृथ्वी पर थोड़ा सा आनंद तो होता है, on this earth, but not fullness. पर भरपूरी कहीं नहीं। Fullness of joy is found only in the presence of the Father. Psalm आनंद की भरपूरी केवल और केवल पिता के उपस्थिति में ही पाई जाती है। 16:11. भजन 16:11 That is in the most holy place. वो परम पवित्र स्थान में है। And Jesus knew to get there, you got to go through the veil. और यीशु जानता था कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें उस पर्दे से होकर गुजरना होगा। You got to rend the veil. You got to say no to yourself. उस पर्दे को फाड़ना पड़ेगा, अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करना होगा। He did that every day. उसने प्रतिदिन ये किया, And he lived in the Father's presence every day. और वो प्रतिदिन अपने पिता के उपस्थिति में जिया। That is the man God has set before us as an example. ये वो पुरुष है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। That is what it means to act like a man, ये मतलब है एक पुरुष जैसे व्यवहार करने का, to take up the cross every day, कि हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए, not to be scared to take up the cross, कि हम क्रूस को उठाने से डरे ना, not to be ashamed to take up the cross, कि हम क्रूस को उठाने से उस शर्म को ना महसूस करें, not to be afraid of the reproach that comes through taking up the cross, और क्रूस को उठाने के द्वारा जो निंदा आती है हम उससे ना डरे, standing up for Christ boldly, और हियाव के साथ मसीह के लिए खड़े रहने के लिए हम ना डरे, suffering the reproach. उस निंदा को सहते हुए।